होश बातों का अक्सर नहीं था, दिल हमारा तो शायर नहीं था। तूने लिख दी ये तकदीर वरना इश्क वाला मुकद्दर नहीं था। तेरी नज़रों के करम झूठे हैं दिन बरम कि अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम, बल्कि वेरी लॉन्ग टाइम। यार अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीने हो गए मेरी कोई वीडियो नहीं आई, कोई व्लॉग नहीं आया। और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, इसके पीछे एक कहानी, एक हार्ट ब्रेकिंग कहानी है। और मेरे लिए तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। अगर आप सुने तो शायद आप लोगों के लिए भी ऐसा ही हो। क्या हुआ, क्या मसला था, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, एकदम से क्यों गायब हो गया, इसके पीछे एक डीप स्टोरी है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं। और मसला क्या हुआ था, किस लिए व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, एकदम से गायब क्यों हो गया, अभी आप लोगों को बताते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट जो मेरे चैनल पे व्लॉग आया था वो एक व्लॉग नहीं था, दैट वाज काइंड ऑफ अनाउंसमेंट अकॉर्डिंग टू सम ट्रिप। एक ट्रिप थी जो कि बहुत ही चैलेंजिंग और सर्वाइवल ट्रिप थी और एडवेंचरस ट्रिप थी। एडवेंचर भरा हुआ था इस ट्रिप पे। और जब इस ट्रिप का आइडिया मैंने यूनुस भाई के साथ शेयर किया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और साथ में एक मेरे साथ वीडियो भी बनाई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो यूनुस भाई के साथ ही थी। तो बहुत खुशी होती है इस तरह के लेजेंड्स आपको जब अप्रिशिएट करते हैं आपके इस तरह के कंटेंट के लिए, क्रेज़ी कंटेंट के लिए। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी, टू बी ऑनेस्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वीडियो के बाद मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल ही मैं गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मैं गायब क्यों हुआ, क्या मसला था, क्या इशू था, यही बताने के लिए मैं बैठा हूँ। यार असल में जो ट्रिप थी वो थी कराची से गिलगित अस्तूर के लिए विद ओनली 10 रुपीज़। मतलब 10 रुपये से हमने पहुँचना था गिलगित अस्तूर। उस 10 रुपये से पैसा जनरेट करके हमने गिलगित अस्तूर पहुँचना था। उसके अलावा अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाना था। मतलब हमारी जो कुल जायदाद थी वही 10 रुपये, और जो भी खाना पीना जो करना है उसी 10 रुपये की अर्निंग से हमने करना था। मज़े की बात ये है कि ट्रिप हमने स्टार्ट कर दी थी, और उससे भी मज़े की बात ये थी कि ट्रिप हमने कंप्लीट भी कर ली थी। और मेरे ख्याल से 18 दिन लगे थे, 17 या 18 दिन लगे थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 17 या 18 दिन लगे थे हमें गिलगित अस्तूर पहुँचने तक के लिए कराची से। तो यार सीन हुआ ऐसे कि इस ट्रिप की शुरुआत हमने कराची सी व्यू से की। और शुरू में जब अनाउंसमेंट की उसके बाद फिर मैंने आगे पीछे हाथ मारना शुरू कर दिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 10 रुपये से पहुंचना है, लेकिन उसके लिए गैजेट्स वगैरह और भी सामान, एक्सेसरीज़ वगैरह चाहिए होती हैं जो कि ट्रिप में आपके काम आए, जैसे पावर बैंक्स वगैरह, ट्राईपोड हो गए, USB, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और भी कैंपिंग के लिए सामान, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना आपको, कहीं शेल्टर मिले ना मिले, तो इस तरह की चीज़ें हमने सेफ़ साइड सब लेनी थी। तो उसके पीछे में लग गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, एक पार्टनर ढूंढने की। और पार्टनर भी मुझे मिल गया था बड़ी मुश्किल से, मेरा कज़न जिशान। उसको शुरू में मैंने आइडिया जब बताया तो थोड़ा सा डर गया था, कह रहा था पागल वागल हो गया, दिमाग ख़राब हो गया तेरा। ज़ाहिर सी बात है इस तरह के एडवेंचर में डर तो लगता है, मुझे भी बहुत डर लगा था। बड़ा ही दिल करके मैंने इस ट्रिप का फ़ैसला किया था। तो जिशान को भी मैंने मनाया और मान लिए। वैसे भी इस तरह के जब क्रेज़ी चीज़ें होती हैं, कुछ अतरंगी चीज़ें करनी होती हैं, तो जिशान और मैं ही होते हैं, हम ही करते हैं। व्लॉगिंग की बात नहीं कर रहे, वैसे भी हम जब कहीं जाना हो, कुछ भी अलग करना हो, कुछ नया करना हो, तो जिशान और मैं ही होते हैं साथ। तो आइडिया मैंने उसके साथ शेयर किया। उससे पहले मैंने और भी दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने सीधा मुंह पे मना कर दिया, और मुझे भी मना कर दिया, भाई तू भी नहीं जा, मरवर जाएगा कहीं, कुछ पता नहीं होता ना। ज़ाहिर सी बात है उनकी बात भी सही थी बिल्कुल, लेकिन आपके भाई के दिमाग में ये भूत सवार हो गया था कि भाई जाना ही जाना है। तो जिशान को भी मना लिया, सारे गैजेट्स वगैरह कलेक्ट किए, एक्सेसरीज जमा की, बैग पैक किया और हम निकल गए। हम पहुँचे कराची सी व्यू पे, और वहाँ से हमने ट्रिप की स्टार्ट की। और 10 रुपये से हमने स्टार्ट की। यार जब ट्रिप हमने शुरू की थी और हमारे कुछ आइडियाज़ थे, कुछ प्लान्स थे। पहले मैंने सोचा था कि दिन में जो व्लॉग, जो भी कंटेंट होगा सब शूट करेंगे, और उसके बाद जब भी हमें फ्री टाइम मिलेगा, रात में या कहीं पे भी फ्री टाइम मिलेगा, उसको ऑन द स्पॉट एडिट करेंगे और फिर 3-4 दिन बाद अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे।
तो कराची में हुआ कुछ ऐसे, कराची में हमें जगह मिल गई थी, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी जगह मिल गई थी। CBU के पास ही एक नर्सरी है, वहाँ पे किसी ऑफिस पे हमें एक पठान भाई ने हमें जगह दी थी। तो 3 दिन हमने वहाँ पे स्टे किया था और वहाँ के कराची के जो भी व्लॉग्स थे वहाँ पे मैंने ऑन द स्पॉट उधर ही एडिट कर लिए थे। उसके बाद हम मूव कर गए भावलपुर के लिए। भावलपुर पे उतरते ही हमें तबलीगी जमात ने पकड़ लिया, वो मस्जिद लेकर गए, एक दिन उन्होंने स्टे करवाया। तो वहाँ पे भी जो व्लॉग्स थे वहाँ पे मैंने एडिट किए, भावलपुर वाले व्लॉग मैंने वहाँ पे एडिट किए थे। और उसके बाद भावलपुर में हमने काम वाम किया, थोड़ी अर्निंग की, और भावलपुर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और भावलपुर तक के व्लॉग ऑन द स्पॉट मैं साथ साथ एडिट करता रहा। भावलपुर के बाद असल जो सही मायने में एडवेंचर कहते हैं ना, वो हमारा शुरू हो गया था, क्योंकि भावलपुर से आगे हमें कोई इस तरह का शेल्टर मिला नहीं जहां हम कंफर्टेबल फ़ील करें। और इस ट्रिप का मकसद भी यही था कि कंफर्ट जोन से निकलना है। तो वहाँ से फिर हमारी खिंचाई होना शुरू हो गई और बहुत मुश्किल हुआ वहाँ से आगे, और बहुत मज़ा भी आया। लेकिन वहाँ से आगे हम व्लॉग एडिट कर नहीं पाए। वहाँ से आगे फिर मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है खुले आसमान पे, कभी फुटपाथ पे सो रहे हैं, कभी मज़ारों में सो रहे हैं, कभी किसी पार्क पे जाके सो रहे हैं, लिटरली ये चीज़ें हुई हैं। तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि डर भी लगता है कि कहीं भाई कोई आ जाए गन लेके, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ पता नहीं है। और पाकिस्तान में थोड़ा अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा डर लगता है, बंदा सेफ़ फील नहीं करता। तो इसी वजह से फिर वहाँ एडिट नहीं हो सके। और फिर हमने प्लान ये बनाया कि डेटा जो भी है वो USB में स्टोर करते रहेंगे और स्टोर पहुँच के वहाँ पे हम एक साथ एडिट करेंगे जो भी व्लॉग्स हैं। तो हमने ट्रिप तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी, लेकिन हुआ ये कि जब हम अस्तोर पहुँचे, तो आप लोगों को बता दूं कि अस्तोर मेरा होम टाउन है, अस्तोर मेरा गांव है, हम वहीं रहते हैं और मैं पैदा भी वहीं हुआ। तो हम वहाँ अपने घर गए और जब एडिट करने की बारी आई तो यार जो USBs थी वो सारी मतलब गुम हो गई। USB पता नहीं, मुझे खुद आइडिया नहीं है क्या हुआ, कहाँ गई। एक होता है ना यार, यहाँ गुम हो गई होंगी, वहाँ चली गई होंगी, उसने उठा लिया, इसने उठा लिया, कुछ समझ नहीं आया। बैग मैंने खोला, USBs वगैरह नहीं थी। अब अल्लाह जाने क्या हुआ, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया। और वो उस टाइम पे मैं मतलब बिल्कुल सुन्न हो गया था, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था करना क्या। और 1 हफ़्ते तक मुझे समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लिया हमने। 10 रुपये से हम कराची से हमने शुरू किया और 10 रुपये से, ये बहुत बड़ी बात है वैसे, मैं बता रहा हूँ, 10 रुपये से हम अस्तोर पहुँचे। उस 10 रुपये से, ये कहते हुए भी थोड़ा सा बंदा मुश्किल में चला जाता है, क्योंकि अगले बंदे को आप जैसे नॉर्मली अब अगले बंदे को बोलो मैं 10 रुपये से गिलगित जाऊँगा तो वो हंसेगा आप पे। और ऐसा हंसे हम पे, बहुत से लोग हंसे इस ट्रिप में, बहुत से लोग हंसे भी हम पे। तो यार इतना सब कुछ करके जब आप उस चीज़ को हासिल ना करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो होता है ना कि ट्रिप कंप्लीट ही नहीं हुई, रास्ते से आपका मोबाइल छिन गया, चमाटे मार गया, आपका सामान ले गया, आप वापस घर आ गए, या रास्ते से आपने गिव अप कर दिया, वापस घर आ गए, कुछ ऐसा हो गया, सामान लड़ाई हो गई, वापस अपने अपने घर चले गए, जिशान के साथ मुँह मारी हो गई, वापस घर चले गए। इस तरह का कोई सीन होता तो चलो समझ आता है यार ट्रिप कंप्लीट ही नहीं हुई। लेकिन हमने ट्रिप कंप्लीट की और उसके बाद ये सीन होना, भाई ये तो नॉर्मल चीज़ नहीं है यार। इसमें तो मैं मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया और मैं रोया भी, क्योंकि यार ये बहुत ही स्पेशल ट्रिप थी मेरे लिए और इतना प्लान किया था मैंने इस ट्रिप के लिए। और ज़ीशान को इतना मनाया था, वो भी नाराज़ हो गया था कि ये भाई किया क्या तूने, क्योंकि चलो मेरा तो कंटेंट था, उसने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट की और उसकी एफ़र्ट भी किसी काम ना आ सके। ये जो वहाँ से व्लॉग्स वगैरह मतलब चले गए, अब मैं समझ नहीं आई, मैं बिल्कुल ही दिमाग से फारिग हो गया था। 1 आध हफ्ते तक तो मुझे पता नहीं चल रहा था हुआ क्या है, और व्लॉग्स वगैरह बनाने मैंने छोड़ दिए बिल्कुल। उधर गांव में मेरा प्लान था ट्रिप कंप्लीट करेंगे, ये व्लॉग्स अपलोड करेंगे, उसके बाद वहाँ पे इस तरह के कंटेंट बनाएंगे, चैलेंजिंग, आप लोगों को सर्वे कराएंगे, पूरा गिलगित, अस्तोर, वैलीज़ वगैरह एक्सप्लोर करवाएंगे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ना मैं फारिग हो गया था टू बी ऑनेस्ट, और बस वहाँ पे मैंने फ़ैसला कर लिया था भाई व्लॉग ख़त्म, मैं अब व्लॉग नहीं बना रहा और गिव अप कर दिया था मैंने। ऐसा करना नहीं चाहिए था। और वहाँ पे मैंने 1 आध महीना स्टे किया और मैं वापस कराची आ गया। फिर घर वाले भी पूछ रहे हैं, कोई दोस्त कॉल कर रहे हैं कि ट्रिप पे गया है, कोई पता नहीं है। और इस तरह के टाइम पे जब आप जवाब ना दो, कॉल ना उठाओ, तो फिर
यही लगता है, उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं कि भाई कोई किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, कहीं मर वर तो नहीं गया, स्नैचिंग पे कुछ ऐसा सीन तो नहीं हो गया। और जो कि बनता है, क्योंकि आपके दोस्तों को पता है, आपकी फैमिली को पता है कि इस तरह का कंटेंट करने जा रहे हैं, इस तरह की ट्रिप है और इसमें ये हो सकता है, तो बनता भी है। और मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने किसी की कॉलें नहीं उठाई, घर वालों के अलावा अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। तो इस पे दोस्त वगैरह भी परेशान हो गए थे। और जब मैं गांव से वापस आया तो मैं उम्रे के लिए चला गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्रे की अदायगी के बाद जब वापस आया तो फिर मैं दोस्तों के घर जाना शुरू कर दिया पानी और खजूरें लेके। तो वो मिले और उन्होंने पूछा तो फिर मैंने कहानी बताई कि भाई ये सीन हुआ है, इस तरह का भंड हुआ है। तो फिर थोड़ा शौक हो गए थे वो भी, लेकिन उन्होंने फिर भाई मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया मुझे कि इस तरह के कंटेंट लोग, मतलब बहुत मुश्किल होता है, लोग सोचते भी नहीं है और तूने करके दिखाया। अनफॉर्चुनेटली वो यूएसबी आगे पीछे हो गई। तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे और तब मेरी थोड़ी जान में जान आई और फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि यार लेट्स डू इट अगेन, फिर से स्टार्ट करते हैं। यार इस तरह ज़ाहिर सी बात है, बहुत दिल में दर्द हुआ मेरे, और ख़ास तौर पर मेरे से भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है वो ज़िशान को हुई है। अब क्या करें यार, समझ नहीं आता। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हमने यहाँ पे साथ साथ जो व्लॉग्स एडिट किए थे वो व्लॉग्स मेरे पास पड़े हैं, 6 से 7 व्लॉग्स हैं और इंशाल्लाह वो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि वो एडिट पड़े हुए, वो मैंने ऑन द स्पॉट एडिट किए थे, वो एडिट पड़े, वो मेरे मोबाइल पे पड़े हुए। यूएसबी वाला डेटा वो लॉस कर गया, ज़ाहिर सी बात है यूएसबी सारी गुम हो गई, लेकिन व्लॉग्स जो शुरू के थे वो भावलपुर तक के व्लॉग्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, कुछ दिनों में अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। तो ये कहानी हुई, ये ट्रेजेडी हुई मेरे साथ, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो इंशाल्लाह अब आ गए हम फिर से मार्केट में, तो अब व्लॉग्स आते रहेंगे, आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फ़िलहाल अभी थोड़ी सी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ, यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोन्स वगैरह लेकर आया हूँ, तो थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग भी करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं। अब मिलते रहेंगे, अब इतना बड़ा इशू नहीं, अब मुलाकात होती रहेगी व्लॉग्स के ज़रिए। और अभी इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, बल्कि इस बयान को मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।